अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब भाई बहन, ठीक है मेरे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ स्पाइडर प्लांट के बारे में बताने के लिए। तो ये देखिए, ये मेरा स्पाइडर प्लांट है जो मैंने पिछले साल मैंने एक छोटा सा पप लगाया था इसका। जैसे कि ये रनर होता है ना, इतना सा रनर मैंने ये लगाया था। तो ये जो प्लांट है बड़ी ही तेज़ी से ग्रो करता है और इसके रनर्स भी निकलते हैं। ये देखें, मेरे चारों तरफ से ये हर तरफ इसके रनर्स निकले हुए हैं और मैं इनको लगाती रहती हूँ मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर। कभी मतलब जब भी आए पानी दिया, देखा जो रेडी है रनर, उसको मैंने उसमें लगा देती हूँ। और काफ़ी सारे मैंने ये लगा के अपने फ्रेंड्स वगैरह को मैंने गिफ्ट भी किए हैं, अपने घर में भी जगह जगह पे लगाए हैं। तो ये जो प्लांट है, इसकी जो खासियत है वो ये है, आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी में प्लांट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इन प्लांट्स ने ही हमें ऑक्सीजन देनी है और इन्हीं से हमें मिलती है और ये ऑक्सीजन पे ही हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। तो ये प्लांट्स जो हैं ये घरों में लगाने चाहिए और अपने घरों की फ़िज़ा को साफ़ रखने के लिए हमारे घरों में प्लांट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क भर में सब लोगों को चाहिए। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे भी प्लांट्स लगाने की मुहिम शुरू हुई है। तो नासा वालों की भी रिसर्च है कि ये प्लांट जो है ये फ़िज़ा में मौजूद तमाम कीमियाई अवामिल को उठा लेता है और फ़िज़ा को बिल्कुल साफ़ सुथरा करता है। तो घरों में तो वैसे बीमारियां बहुत चल रही हैं और डेंगू वगैरह ये सारी, तो हमें तो एयर प्योरीफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चाहिए कि हम इस प्लांट को जगह जगह पे अपने घर में जहाँ भी हो सके हम लगा लें, क्योंकि ये बिल्कुल लो प्राइस बल्कि फ्री में हमें मिलता है। एक दफ़ा आप किसी के घर से एक छोटा सा रनर ला के लगा लें तो बस फिर आपको प्लांट ही प्लांट मिलते रहते हैं। ये देखें, ये जो मैंने लगाया हुआ है, या ये लगाया, ये बिल्कुल इस तरह, ये बिल्कुल एक छोटा छोटा सा रनर ला के मैंने लगाए थे 2-3। तो माशाल्लाह से वो सारे ही मेरे बहुत अच्छे चले हैं और काफ़ी देखें किस कदर घने हो रहे हैं और इनमें से काफ़ी ज़्यादा रनर्स भी निकल रहे हैं। तो आज मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। कि इसको आप बहुत छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। चाहे आप प्लास्टिक का पॉट ले लें, चाहे आप कोई बोतल काट के ले लें, चाहे आप मिट्टी का पॉट ले लें। छोटे से छोटे पॉट में भी ये 3-4 इंची पॉट में बड़े इजीली चल जाता है और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। फिर जब वो इस तरह का, जैसे ये कम गहरा पॉट होता है, इसमें भी हम लगा सकते हैं और जब फिर ये ज़रा चल जाए तो फिर हम इसको निकाल के तो थोड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये रनर्स जगह जगह पे लगा रखे हैं। तो इनकी आप हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने हैंगिंग बास्केट्स भी बना के वो सामने लगा रखी हैं। तो इनको अपने गार्डन को एक खूबसूरत लुक देने के लिए आप इनको अपने घर में जगह जगह पे लगाएं। एक तो आपके घर की फ़िज़ा साफ़ होगी, दूसरा आपके घर में ये खूबसूरत लुक भी देगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ये देखिए, ये अब हम देखते हैं, इसमें कोई अच्छा रनर जो तैयार हो चुका है उसको हम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी रूट नज़र आ रही है। तो इसको मैं काटूंगी। तो इसको बिल्कुल साथ से काटना है, क्योंकि ताकि पीछे वाला जो है वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने ले लिया। अब ये मेरी मिट्टी तैयार है, ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा छोटा सा होल करूँगी और फिर इसको मैं इसके अंदर ऐसे पकड़ के, ये देखें, ऐसे पकड़ के इसको बिल्कुल, तो ये जो रूट है इसको इसके अंदर मैंने ऐसे करके हल्का सा बस ऐसे इसके अंदर लगा के, तो ये साइडों से इसको ज़रा सा हल्के हाथ से इसको ऐसे करके दबा देना है। बस यही इसका तरीका है लगाने का। तो ये मई के महीने में ये खूब, अप्रैल से फरवरी के बाद तो मौसम बहार आ जाता है, तो ये सारे प्लांट जो हैं उसमें खूब चलते हैं।
तो इसमें भी ये है कि ये अप्रैल के महीने में इसके रनर्स आना शुरू हो जाते हैं, खूब चलता है, ये खूब फैलता है और फिर ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसके रनर्स आते रहते हैं। ये देखिए मेरा ये सितंबर का महीना आ गया है, अभी तक इसके रनर्स जो हैं ये आते जा रहे हैं, ये फैलते ही जाता है। इतने मैंने निकाल के ये लगाए भी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं, तो गिफ्ट भी किए हुए हैं और इतने ज़्यादा हैं कि मुझसे तो अब संभाले भी नहीं जा रहे हैं। तो आप इनको लगाइए, इनको किसी भी दोस्त के घर जाइए, किसी भी दोस्त के यहाँ से आप ये एक रनर ले आएँ, 2 ले आएँ, तो उनको ला के अपने घर में इस तरह बिल्कुल इजीली आप इनको लगा सकते हैं और इसको लगाएं। और फिर जब ये 1 साल के अंदर ये चल के तो खूब ये फैल जाएंगे, घने भी हो जाएंगे और वैसे भी इनकी तादाद भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट कीजिए, तो ये सवाब का सवाब है। प्लांट से बड़ा गिफ्ट भी मुझे नहीं लगता कि कोई है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये। आप इनको गिफ्ट कीजिए और सवाब कमाइए और जो है कार खैर में हिस्सा लीजिए। ये एक ऐसी हॉबी है कि जो इंसान की टेंशन को दूर करती है। आजकल तो हर बंदा ही परेशान है, हर बंदा ही टेंशन ज़्यादा रहता है, तो उसके पास कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये गार्डनिंग जो है ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आके इंसान को एक दिली सुकून मिलता है और बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप इसको ज़रूर अपनाइए, ज़रूर आप जाइए किसी न किसी के हाथ से कोई भी छोटा मोटा प्लांट जो आप देखें कि ये इसका सीज़न है लगाने का, उसको लेके आइए और अपने घरों में लगाइए। और ये तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको ज़रूर लेके आइए और ज़रूर लगाइए। ये देखिए आप इसको इस तरह से हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। ये बॉटल्स को मैंने काट के तो इनको इस तरह से मैंने लगाया हुआ है और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखिएगा कि इनके भी साइडों से रनर्स निकलेंगे और यूँ चारों तरफ से ये नीचे लटकेंगे जब, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं फिर। तो ये देखिए ये मेरा ये प्लांट, ये देखिए ये इस तरह से ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा घना हो गया हुआ है और बल्कि मैंने ये इसके अंदर ये भी ये डंडी समेत ही लगा के रखा हुआ है। अब इसको भी मैं इसमें से ये चल निकला है, अब मैं इसको भी इसमें से निकाल के तो दूसरे पॉट में लगाऊंगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो उम्मीद है कि मेरे भाई बहनों को समझ आ गई होगी कि ये प्लांट जो है ये कैसा है और ये हमारे लिए कितना इजी टू ग्रो है। और वो उम्मीद करती हूँ कि सबके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ होगा कि हम इसको लाएं और लगाएं। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी लगा सकता है। तो आप अपनी इस हॉबी को ज़रूर अपनाएं। जो भी बेकार लोग हैं, हर वक्त सोचों में गुम रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी हॉबी है। गार्डनिंग ज़रूर अपनाइए, ये मैं आपको फ़ोर्स करती हूँ कि गार्डनिंग के शोबे को ज़रूर अपनाइए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।